इडली, डोसा, बर्गर सब भूल जाएँगे जब एक बार इस तरीके से गेहूँ के आटे से ये बिल्कुल नया नाश्ता बनाएँगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने के लिए हमें ले लेना है 1 कटोरी गेहूँ का आटा। आटा को हमने पहले ही छन्नी से छान कर रखा था। आप चाहे तो आटा की जगह यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी को बढ़िया से क्रश करके लिया है। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे क्रश करके और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का लिया है। तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आएगा इससे रेसिपी में। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो इसकी जगह पे आप धनिया को हरा धनिया बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें ड्राई में ही अच्छे से मसल कर मिला लेना है, यानी कि मोइन लगा लेना है। तो जब इस तरीके से गाँठ बँधने लगे तो समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट मोइन लग चुका है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर और यहाँ पे हम आटा का डो लगा लेंगे। तो जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का आटा लगा लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और ये देखिए आटा को अच्छे से मसल कर मिला लेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो आटा लग चुका है फ्रेंड, इसको ढक कर रख देते हैं रेस्ट पर। और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो अब हम बनाते हैं चटपटी सी टॉपिंग बनाने के लिए पैन या कढ़ाई में 2 छोटा चम्मच सरसों के तेल में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 से 3 ग्रेट किया हुआ लहसुन का पोट ऐड करेंगे। तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में प्याज लहसुन को स्किप करके आप बना सकते हैं। और अब हम इसमें साथ ही साथ जैसे ही थोड़े से सौटी हो जाए ये तो ऐड कर देंगे 1 छोटे साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज यहाँ पे इस तरीके से काट कर डालें, जिससे कि प्याज थोड़े-थोड़े से यहाँ पे पक जाए और ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल बारीक प्याज को नहीं काटें, इस तरीके से रफली चॉप करके ही प्याज ले लें। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ही देर में इस तरीके से प्याज थोड़ा-थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, हल्का सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं। अब 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हमने इसमें ले लिया है चाट मसाला का, जिससे कि ये जो हमारी टॉपिंग है ये चटपटी सी बनकर तैयार हो। अब फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और मिक्स देने के बाद यहाँ पे हम इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को इस तरीके से मैश करके ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए आलू यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना नाश्ता बनाना हो। तो आलू आप पहले से भी मैश करके रख सकते हैं या फिर आप ग्रेट करके आलू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पलटा से ही आलू को बढ़िया से मैश कर ले रही हूँ। आलू में फ्रेंड कोई भी छोटा-बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये लीजिए 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके से आलू को मसालों के साथ, प्याज के साथ हम चलाते हुए पकाएँगे, जिससे कि आलू का जो बॉयल वाला टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मसालों के साथ, प्याज लहसुन के साथ आलू अच्छे से मिक्स भी हो लेगा। तो ये लीजिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा आलू हमारा मैश हो चुका है, आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी अंतर आ गया है। तो साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, इस तरीके से बढ़िया से क्रश करके। आप चाहे तो यहाँ हरा धनिया ले सकते हैं बिल्कुल बारीक काट कर। और 2 चुटकी के करीब हम इसमें ऐड करेंगे घर का बना हुआ गरम मसाला का पाउडर। तो ये लीजिए इसको अब निकाल देते हैं एक प्लेट में और थोड़ा-सा इसको ठंडा कर लेंगे। और साथ ही साथ अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा बारीक कटा हुआ
टमाटर और आधा ही बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो आप कहेंगे कि पहले इसको भूनते टाइम क्यों नहीं डाला? तो इस तरीके से जब आप ऊपर से डालेंगे तो स्वाद बहुत ही इन्हेंस होगा और बर्गर पिज़्ज़ा वाला जो टेस्ट आता है वही टेस्ट आएगा रेसिपी में। इसीलिए ऊपर से हमें ऐड करना है टमाटर और शिमला मिर्च को इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट कर। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज भी ले सकते हैं या फिर आप स्लाइसेस में चाहे तो कट करके ले सकते हैं प्याज टमाटर को। तो चलिए बढ़िया मिक्स दे लेते हैं। उसके बाद नींबू से थोड़ा-सा बड़ा पोर्शन हम इस तरीके से तोड़ेंगे। हथेली पर घुमाते हुए हम इसको टिक्की का शेप दे लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको जब ये सेट करें तो हाथों पे थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल या देसी घी लगा सकते हैं, जिससे कि आलू मसाला बिल्कुल भी आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। तो इसी तरीके से दूसरा, तीसरा बाकी का जितना भी नाश्ता आपको बनाना हो, उतना टिक्की बनाकर तैयार कर लीजिए। और ये लीजिए इस तरीके से यहाँ पे मैं 3 पीस टिक्की का बनाई थी, क्योंकि 3 ही नाश्ता हमें बनाना है। आप अगर ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर टिक्की बनाकर तैयार कर ले। इधर जो हमने आटा को रेस्ट पर रखा था फ्रेंड्स, देखिए आटा बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। तो फिर से ना एक बार आटा को अच्छे से मसल लेते हैं। हथेली पर अच्छे से आटा को घुमाते हुए इसे इस तरीके से छोटी-छोटी इसकी लोई निकाल लेंगे। इस तरीके से नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़-तोड़ कर अलग कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे कितना ही चिकना सा आटा हमारा लग चुका था। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद टोटल 6 पीस यहाँ पे हमें लोई तोड़ लेना है। अब नींबू जितना बड़ा पोर्शन ही तोड़े और हथेली पर इसको घुमाकर इस तरीके से चिकना कर लेंगे। थोड़ा-सा सूखा आटा से इसको डस्ट करके और फटाफट से हम इसकी रोटी बना लेंगे। तो जब ये रोटी बेले ना तो बिल्कुल पतला सा, और जैसा रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा-सा बड़ा ही रोटी बेल ले या फिर उसी तरीके का, लेकिन बहुत ही पतला सा शीट आपको बेलकर तैयार करना है। तो एक बार अगर आप पहले सारा रोटी बेल लेंगे उसके बाद नाश्ता बनाएंगे तो आसानी होगी, या फिर आप इस तरीके से एक-एक रोटी बनाते जाइए और नाश्ता बनाते जाइए। तो देखिए पतला सा रोटी यहाँ पे हमने इस तरीके से बेल लिया। तो जितना पतला आप रोटी बेल सकते हैं इस तरीके का बिल्कुल पतला बेल लें। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल या रिफाइन ऑयल या फिर देसी घी, जो आप खाना पसंद करते हैं, ले ले किसी कटोरी में और थोड़ा-थोड़ा ब्रश की मदद से पूरे रोटी पे हम इस तरीके से लगा देंगे। तो आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। अब ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आटा डस्ट करने के बाद ना इस तरीके से किनारी को उठाएँगे और इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। तो दोनों सिरा में से जिस तरफ से आपको आसानी हो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें और हल्के हाथों से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल भी इसको प्रेशर नहीं लगाए इस पे, नहीं तो इसमें एयर चला जाएगा और एयर जाएगा तो रेसिपी अच्छी नहीं बन पाएगी। बस स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएँ और इसी तरीके से आप पहली बार में ही बहुत ही सुंदर सा नाश्ता बना पाएँगे। और फ्रेंड ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को बनाकर मेहमानों को खिलाएँगे तो यकीन मानिए सभी को बहुत ही पसंद आएगा और वो इसकी रेसिपी एक बार आपसे पूछेंगे ज़रूर। तो देखिए रोल बनाने के बाद हम चाकू ले लेते हैं और चाकू की मदद से बीच से इसको कट कर लेंगे। तो चाकू को इस तरीके से आप दबाएँ कि ये जो हमारे अंदर के जो ये लेयर्स हैं ये ज़्यादा मिक्स ना हो, तो हल्के हाथों से ही चाकू को चलाएँ। और आप देख सकते हैं आपको एक-एक ये जो लेयर्स दिख रहे हैं, यही इसी की वजह से हमारा जो नाश्ता है ये बढ़िया लच्छेदार दिखेगा। तो दोनों पीस इस तरीके से हमें चुटकी से दबाते हुए बढ़िया से सेट कर लेना है। तो ये लीजिए, आप चाहे तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए या फिर ऐसे भी सेट कर लें। अब ना इस तरीके से हम हल्का-हल्का फिर से गोल करते हुए ऐसे इसको मोड़ लेंगे। तो इसको किनारे के पास जब हम ले जाएँगे इस तरीके से मोड़ने के बाद, जैसा स्नेल होता है ना बिल्कुल वैसे ही इसको मोड़ना है। और ये जो लास्ट वाला किनारी है इसको अंदर की तरफ करते हुए ऐसे दबा लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं, इस तरीके से एक
पीस नाश्ता का जो है ऐसे बन के तैयार है। लेकिन ना थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर से डस्ट करके और हल्का हल्का बेलन चला लेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो आसानी से जल्दी पकेगा भी और इसके एक एक जो लेयर्स हैं ये भी दिखने लगेंगे। ये देखिए एक पीस यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितना भी आपको नाश्ता बनाना हो ऐसे ही पहले आराम से फोल्ड करके कटिंग करके तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये जो मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। काफ़ी यूनिक और टेस्टी क्रंची रेसिपी है और इस तरीके से आप हेल्दी नाश्ता घर में ही बना सकते हैं घर के चीज़ों से, क्योंकि गेहूं का आटा और उबला हुआ आलू तो सभी के घरों में लगभग होते ही हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फिर से किनारों को मोड़ते हुए ऐसे हम इकट्ठा करते जाएंगे और जो लास्ट वाला सीरा है ना इसको अंदर की तरफ दबाते हुए हल्का सा इस तरीके से प्रेशर लगा देंगे और दूसरा पीस भी तैयार है। थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके बेल लेंगे। तो सारा ही इस तरीके से हमने पहले बेल कर तैयार कर लिया है और इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको कॉटन कपड़े से ढककर कुछ देर के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। देखिए एक एक लच्छे इसके कितने कमाल के दिख रहे हैं, बहुत ही यही जो रेसिपी का है ये लुक काफ़ी इन्हेंस करेगा। तो चलिए फ्रेंड इतना तक तैयार कर लेने के बाद फटाफट से अब हम इसको लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पे गैस पे हमें ले लेना है इस तरह का कोई भी पैन, कढ़ाई या फिर आप डोसा तवा, नॉर्मल तवा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी ऐड करेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो एक एक करके पैन में नाश्ता का पीस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक बार में आप जितना आसानी से तल सकते हैं उतना ही डालें। और हाँ, अगर आप नाश्ते का स्वाद ज़्यादा बढ़िया चाहते हैं तो आप ऑयल की जगह देसी घी में इसको फ्राई करें, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो ऊपर से चमचा लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐसे डाल देंगे और दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको सेक लेंगे। तो इसमें एयर नहीं भरेगा और ना ही ये फूलेगा, क्योंकि इसे हमने लच्छेदार बनाया है इसकी वजह से। तो ये देखिए जैसे ही थोड़ा थोड़ा पक जाए तो इसको एक बार पलट लेंगे और कुछ देर सेकने के बाद फिर से पलटेंगे, यानी कि 3 से 4 बार में इसको उलट पलट कर और कुरकुरा होने तक हमें इसको सेक लेना है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ बढ़िया यूनिक सी रेसिपी सोच रहे हैं तो ये नाश्ता आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके आएंगे। या फिर आप पति के टिफ़िन के लिए इस रेसिपी को बना सकते हैं। और देखिए एक तरफ से हमारे नाश्ते में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो बस इतना ही हम इसे सेकेंगे और दूसरे तरफ से ही सेम कलर आने तक हम ऐसे ही इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये जो नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये देखिए यहाँ पे एक बैच का नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर से सीख चुका है। तो एक एक करके यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर और पास से इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट से पैन से बाहर निकालने के बाद कुछ देर के लिए आप चाहे तो इसको टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेगा। और इसी तरीके से सेकेंड राउंड में भी हम नाश्ता को सेक लेंगे, बाकी का जो बचा हुआ है। शाम को चाय के साथ खाने के लिए ये रेसिपी एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही चटपटा लगता है और छोटी मोटी भूख हो तो इस तरीके से इस चटपटा रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो ये देखिए सेकेंड बैच में भी इसी तरीके से हमने उलट पलट कर फटाफट से इसको भी सेक लिया है। और चलिए इसको सेकने के बाद हम आगे की कर लेते हैं तैयारी।
तो ये ठंडा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, आप चाहे तो इस नाश्ता को इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही लच्छेदार लच्छा पराठा के जैसा लगेगा, छोटी-छोटी कचौड़ियाँ। और अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो इस तरीके से इतना तक बनाकर आप ले जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगेगा, देर तक खराब नहीं होगा, घर का बना हुआ कुछ भी बेहतरीन होता है। तो चलिए, अब यहाँ पे 3 पीस हमें इसका ले लेना है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा टोमेटो केचप लगाएँगे। तो अगर बच्चों को सॉस केचप पसंद है तो थोड़ा-थोड़ा केचप लगाएँ ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा इस नाश्ते के टेस्ट को एनहांस करता है। और अगर नहीं खाते हैं बच्चे तो यहाँ पे आप केचप को स्किप करके चाहे तो धनिया की चटनी वगैरह लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, सॉस लगाने के बाद जो टिक्कियों को हमने तैयार किया था, इस तरीके से तीनों नाश्ते के ऊपर 3 टिक्की ऐसे हम लगा लेंगे। और टिक्कियों को लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं इस पे थोड़ा-थोड़ा पनीर का इस तरीके से टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। तो बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर यहाँ पे पनीर के टुकड़े को लिया है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी पनीर को यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा-सा पनीर डालेंगे तो नाश्ते के का जो टेस्ट है ये काफ़ी एनहांस होगा और बच्चे माँग-माँग कर खाएँगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को पनीर वाली रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए, पनीर इस तरीके से स्टफिंग के ऊपर भरेंगे और ऊपर से फिर से थोड़ा-थोड़ा सॉस इस तरीके से ऐड कर देंगे, जिससे कि रेसिपी का लुक जो है वो बढ़ जाएगा। अब बाकी का 3 पीस हमने जो नाश्ता का बचा कर रखा है, तो इस तरीके से ऊपर से फिर से एक-एक पीस हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए, तो जिस तरफ से ज़्यादा लच्छे हैं उस भाग को हम ऊपर रखेंगे और जिस तरफ से कम लच्छे हैं उस भाग को नीचे लगाएँगे। ये देखिए, तो ये रहा, इस तरीके से तीनों ही पीस हमारे लच्छेदार नाश्ता का बनकर तैयार है फ्रेंड। लग रहा है बिल्कुल बर्गर पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा बढ़िया और गेहूँ के आटे से बना हुआ है, तो इससे ज़्यादा हेल्दी आप क्या ही बना सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा टोमेटो केचप हम इस तरीके से नाश्ता को प्लेट में रखने के बाद बिंदी के जैसे ऊपर से लगा लेंगे। और अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा सफ़ेद तिल हम ऊपर से यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे। सफ़ेद तिल नाश्ते के लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करेगा, तो है तो डालें ज़रूर से, नहीं तो आप यहाँ पे सफ़ेद तिल को स्किप कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पे हरा धनिया बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप 3-4 करी के पत्ते को बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर ऊपर से लगा दीजिए, लुक दोगुना बढ़ जाएगा रेसिपी का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं जल्द ही फिर से मिलूँगी आप लोगों से इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।